Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Rachit Gupta and today we've got Neena Gupta ji with us. We're going to talk Panchayat, we're going to talk comedy, we're going to talk great characters. Hello Neena ji, how are you doing? Hello, I'm good. Very excited. आ रहा है पंचायत 20 तारीख को. Can't wait. Ji, Neena ji, that is my first question. You know, you are returning. This is season 2 and you're returning with a very, very memorable character. So what sort of thoughts are, occupying your mind right now and what sort of reactions are you expecting this time around for your performance? Script is very good this time also. Same characters हैं, कुछ नए characters भी आ रहे हैं, interesting characters. और मंजू देवी का भी पहले से थोड़ा growth होगा इसमें. मंजू देवी का कैरेक्टर ऐसा है कि थोड़ा धीरे-धीरे ग्रोथ होता है उसका. तो इंटरेस्टिंग है, फनी है, मजेदार है. Okay. Yeah, Neena used to always say, when you go into, say, a sequel or when you go into a second part, everything should be bigger, everything should be better. So is that true for your character as well? I know आपने बोला उनका growth थोड़ा slow होता है, but what sort of growth have you seen in her character personally? ये तो मैं बताना, मेरे को मना किया बताने के लिए. मैं तो बता नहीं सकती हूँ. Okay. देखो, मंजू देवी ऐसी कैरेक्टर है जिसका जो जीवन है वो अपने घर के इर्द गिर्द घूमता है. उसको कोई एम्बिशन नहीं है, वो तो प्रधान है, लेकिन उसका हस्बैंड जो करता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसका मुद्दा दो ही है, घर गृहस्थी ठीक चले और लड़की की शादी हो जाए, जो नॉर्मल सब बहुत इंडिया के 90% औरतों का यही मुद्दा होता है. तो अभी जो मेरा खत्म हुआ था, जहां मैं राष्ट्रगान गाती हूँ, वो अब कुछ नए मुद्दे आएंगे और मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट पैदा होगा और चीजों में. Okay. इतना ही बता सकती हूँ और नहीं बता सकती. Okay, ma'am, you mentioned it yourself that it's a character, it's a very typical character of a typical Indian housewife. तो वो एक typical जो nagging होती है, वो जो एक bickering होती है जो आपकी character करती है, do you identify with that or is it like a completely distinct person from who you are as a person? नहीं, ऐसा नहीं है. I have seen this kind of women. I have observed them and मेरे में उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है. हाँ, क्योंकि अभी जैसे बताती हूँ, पिछले में बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा डायलॉग था कि वो कहता है, जीतू कहता है कि या कोई भी कहता है, रघुवीर कहता है कि बहुत अच्छी, पूरी बहुत अच्छी बनी है, खाना बहुत अच्छा बना है. मेरा क्या है उसमें आंसर, 35 साल से बना रहे हैं, अच्छा तो हो ही गई. Right. है ना? Right. तो यहाँ पे भी कोई करे, अरे भाई मेरे को कोई बोले नीना यू मेड अ वेरी नाइस मटर पनीर, तो मैं बोलूंगी अरे यार क्या आज पहली बार थोड़ा बनाया है. You know what I mean? So she's a very normal person who has not much ambition. उसका यही है घर गृहस्थी और उसमें खुश है वो. पर वो जो एक rhetoric है नीना जी, जैसे आपने भी बोला that if somebody asks her the most obvious question, she is going to reply with a sense of witticism, with a rhetoric. Is that very natural to you as well as a person? पता नहीं, ये तो आप लोगों को पता होगा, मुझे तो पता नहीं. मुझे तो पता नहीं. Okay. Neena ji, you've also worked with Jitendra more than just Panchayat. You guys did a lovely film show, Mangal Zyada Savdhan. So आप दोनों की rapport, आप दोनों की camaraderie as actors, as co-stars कैसी है? देखो, एक बात तो ये है कि अच्छा एक्टर सामने हो तो उससे केमिस्ट्री, camaraderie सब ठीक रहती है. हमारे फॉर्चुनेटली पंचायत में कोई, मैं सिर्फ ये बोलूंगी, कुछ लोगों को कुछ लोग स्टिफ लोग होते हैं जो मिक्स काम के अलावा नहीं मिक्स होते. लेकिन हमारे यहाँ सब हम बहुत मस्ती करते हैं. जीतू पंचायत के फर्स्ट सीजन में जीतू बड़ा क्वाइट रहता था, है ना, बड़ा काम के बाद अपने रूम में रहता था, बड़ा क्वाइट रहता था. शुभ मंगल में खुल गया फिर, तो मैं उसको बोलती थी कि भैया मेरे को डर लगता था कि तू तो बड़ा चुप चुप रहता है, अब तो तू ठीक हो गया. तो उसको थोड़ा टाइम लगता है खुलने मिलने में, पर अब तो बिकॉज
शुभमंगल ज्यादा सावधान ऐसी फिल्म थी जहां हम बनारस में 1.5 महीना होटल में रहे थे, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, और हम लोग अभी भी मिलते हैं, मतलब ऐसा कम होता है जब हम शूटिंग खत्म होने के बाद नहीं, अभी भी मिलते हैं कई बार डिनर पे, लंच पे। वो एक अलग ही माहौल था, और हमने वो जो मजा किया वो कभी नहीं किया। सो इट वाज जीतू के साथ, तो जीतू, रघुवीर, चंदन, इन सब के साथ अब लगता है अपने ही बंदे हैं। Right, right. Nina ji, a lot of these OTT shows, they have younger actors because, a lot of these new actors are getting chance. So somebody like you who has such a wealth of experience, when you are interacting with these younger actors, I mean, how does that handle? Do you become a mentor? Do you become their guide? How do these interactions happen with you and these young actors? देखो, दिल से तो मैं भी बच्ची हूँ अभी, तो इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। मुझे कई बार अपने को याद दिलाना पड़ता है कि तुम बड़ी हो, बड़ी हो, बड़े हो जैसा व्यवहार करो। ना, अभी यंगर जनरेशन बड़ी स्मार्ट है, एंड आई जोक अराउंड विद देम। ऐसा कुछ सिखाने विखाने का चक्कर कुछ नहीं है, बहुत बड़े अच्छे सीखे सिखाए आए हैं, लेकिन yeah, we enjoy a lot. Do you also get something to learn from them? I mean, it's obvious, you can also pick up from younger people. I have come to this conclusion that nothing goes waste in life. True. I'm talking to you, कुछ उसमें से भी मिल जाएगा कभी, कुछ ना कुछ मिलता है, खोता नहीं है। मुझे बहुत कुछ, जैसे मैंने कहा कि मेरे को आयुष्मान से मिला कि भैया आपको कैसे चूज करनी चाहिए फिल्में, गजराज जी से कुछ मिला, जीतू से कुछ मिला, मानवी से कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही है, कोई चीज वेस्ट नहीं जाती। अगर मैं खाली बैठी हूँ सोफे पे, कुछ खा रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ, वेस्ट नहीं जाता। मैंने ये नोटिस किया लाइफ में, कुछ काम आता है, आज नहीं तो 10 साल में काम। True, true. I think that's a true hallmark of an actor, right? You observe and you absorb everything that comes at you. Yeah. I'll tell you, recently, I was doing a film and I watched Turkish series, बहुत देखती हूँ, सारा दिन अटकी हुई हूँ। तो सब मेरे को छेड़ते हैं, मेरे हस्बैंड भी, क्या बकवास देखती रहती है। तो अभी मैं एक सीन कर रही थी एक पिक्चर में, और शॉट चालू हो गया, और मैंने सडनली ऐसा एक्शन किया जो मैंने 1 साल पहले एक टर्की सीरीज में देखा था। ओके। सडनली वो आ गया और मैंने वो किया, जिससे अच्छा हो गया सीन। राइट। Nothing goes waste. True. Nina ji, when you're doing, I know you've done so much of comedy in your life. I mean, we can go back to even Jaane Bhi Do Yaro. I mean, so it's been decades that you've been doing it. But जब आप आज comedy कर रहे हो, do you feel that it's become easier, or has the method changed? Are the filmmakers or an audiences more receptive towards what an actor does with their comedic skill? देखो, ऑडियंस तो हमेशा रिसेप्टिव थी, उनको जैसा दिया जाता था वही उनको दिया जाता था, तो वो उसमें कुछ अच्छा था, कुछ नहीं था। आजकल का कॉमेडी बहुत मेरे को अच्छी लगती है आजकल की, क्योंकि उठा पटक वाली नहीं है, इंटेलिजेंट कॉमेडी है, साधारण कॉमेडी है, सीधी सादी कॉमेडी है, जैसे पंचायत में है। तो काफी बदल गया है लिखने का भी स्वरूप। So, ये चीज, would you attribute it to the writing, Nina ji, or a general evolution of audience? I will say general evolution of the society. Not just audience. मैं भी तो audience हूँ, writer भी तो audience है, वो भी तो दूसरी चीजें देखता है। अभी देखो, ये हम कैसे बात कर रहे हैं, ये evolution है। तो जैसे I'll tell you एग्जाम्पल देती हूँ, मैं भी ऑडिबल का कुछ कर रही थी, एक स्टोरी, तो उसमें मैं उसमें क्या होता है, फिर उसने दरवाजा खोला और वो जाकर ड्राइवर की सीट पे बैठ गई और उसने लाइट ऑन की, क्योंकि सुन रहे हैं ना, तो ये सब करना पड़ता है। सो दैट इज वन फॉर्म, एंड
अभी देखिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं ऐसे, जिसने आपने पता नहीं नीचे क्या पहना है, शॉर्ट्स पहनी लुंगी पहनी है, किसी को नहीं पता। So no disclaimer. सही है। नीना जी, अनदर क्वेश्चन, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में स्पेशली लोगों को आदत होती है, नॉट जस्ट इन स्मॉल टाउन्स बट इन बिग सिटीज ऑल्सो, कहीं भी पंचायत लगा लेते हैं लोग। सो कहीं भी चालू हो जाता है। So have you ever had such an experience that people have just sort of started talking, and how have you reacted to it? मैं समझी नहीं क्वेश्चन। टॉकिंग अबाउट व्हाट? People just sort of create a lot of conjecture, right? ये जो पंचायत लगाना बोलते हैं हम। So have you ever sort of experienced that people have just randomly started talking, and how have you reacted to it? देखो, या तो आप बोर होके उठ के चले जाते हो, या आप पार्टिसिपेट करते हो। अब पार्टिसिपेट में कई बार आप गलत चीजें भी बोल जाते हो, कई बार आप को चुप रहना, जैसे मैंने अभी अपना एक पोस्ट किया था, जो मैंने कहा मुझे भी जरूरत है कि एक चुप सौ सुख। तो चुप रहना बहुत अच्छी बात है, जो मेरे से कम संभव होता है, लेकिन मैं अभी भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। Right, great. And one final question, नीना जी, अगर आप किसी पंचायत के या किसी विलेज की प्रधान बन जाती, so how would you handle that administration? What would be the first steps you would do to bring about a change in a small town or a small village? पहले तो मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा, मुझे साड़ी और सलवार कमीज पहननी पड़ेगी। मैं स्पेगेटी स्ट्रैप वाली ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी। True. मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, मुझे ऐसा बहुत विश्वास है। मेरे को है कि मेरे को IAS ऑफिसर बनना चाहिए था, और मैं बहुत काम करती देश के लिए भी। मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि I could have been better than me as an actor. या मैं ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की परेशानियों की बहुत समझ है। कभी आपने कभी सोचा है कि I mean, do you want to like pursue studies, और आप जैसे बोल रहे हो you would have loved to be an IAS officer, so is it never too, I mean, लोग बात बोलते हैं it's never too late to pick up a new profession or start a new sort of a process? अब हाँ, बहुत बार सोचती थी मैं, क्योंकि मैं MPhil भी हूँ, तो जब शुरू में काम नहीं मिलता था, जब बम्बई आई थी, तो मैं कोई बात नहीं, काम नहीं मिला तो मेरे पास डिग्री है, मैं टीचिंग तो कर ही सकती हूँ। लेकिन अब तो संभव नहीं है, क्योंकि मुझे काम मिल रहा है, इसलिए अब मैं कुछ और नहीं सोच रही हूँ। Right. Great, Neena ji. Thank you so much for your time, and best of luck for season 2. I'll definitely be watching it. मॉडर्न लव भी देख लेना आज। कल ही उसकी बात हो रही थी, वो भी देख लेंगे। हाँ, चलो, ओके। Okay, ma'am. All right. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thanks. Bye. Bye.